ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, तुम जितना बाप को याद करोगे उतना आत्मा में लाइट आएगी। जितना बाबा को याद करेंगे उतना लाइट आपकी बढ़ती जाएगी। ज्ञानवान आत्मा चमकीली बन जाएगी। ज्ञानवान आत्मा चमकीली, चमकीली का मतलब ये नहीं कि पूरा लाइट निकलने लगेगा। कहने का मतलब हर चारों तरफ आपके नाम की प्रत्यक्षता होगी। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। शुरुआत में तो निंदा होगा, घिसाई होता है ना, पत्थरों का भी घिसाई होता है, तो वो घिसाई चलता है। लेकिन जब चमक बढ़ जाता है तो उसको लोग अंगूठी में बैठाना शुरू करते हैं, गले का हार बनाना शुरू कर देते हैं। तो वही चीज़ है कि अभी जब तक अगर विघन आ रहा है, बाबा को याद भी कर रहे हैं, तो समझ लीजिए आपका घिसाई चल रहा है, आपको सुंदर बनाया जा रहा है। और उसके बाद माला में पिरोए ना जाए, ये हो ही नहीं सकता है। प्रश्न है, माया किन बच्चों को जरा भी तंग नहीं कर सकती है? माया तंग नहीं करती। माया हर बात में आपको कुछ न कुछ प्राप्ति करवाती है। उत्तर है, जो पक्के योगी हैं, जिन्होंने योग बल से अपनी सारी कर्मेंद्रियों को शीतल बना दिया है। शीतल बना दिया मतलब कोई भी परिस्थिति में उसके अंदर झुकने का भी क्षमता आ गया है, और ज्ञान योग बल से किसी को झुकाने का भी क्षमता आ गया है। अपनी सारी कर्मेंद्रियों को समय पर समेटने का भी शक्ति आ गया है, और समय पर उसे सेवा में लगाने का भी शक्ति आ गया है। तो वैसी आत्माएं, बाबा कहता है कि शीतल बना लेती है अपनी कर्मेंद्रियों को। वैसी आत्माओं को माया तंग नहीं करती, माया नतमस्तक होने आती है। जो योग में ही रहने का मेहनत करते हैं, उन्हें माया जरा भी तंग नहीं करती है माया। जब तुम पक्के योगी बन जाओगे तब लायक बनोगे। जब पक्के योगी बन जाएंगे तब हम लायक बन जाएंगे। लायक कहने का मतलब कि एकदम माया जीत बन जाएंगे, निंद्रा जीत और प्रकृति जीत, हर चीज़ का जीतने वाले बन जाएंगे। और जो जीता हुआ है उसके सब कुछ नीचे हो जाएगा। जब नीचे हो जाएगा तो कौन आपसे युद्ध करेगा? सब बोलते ना, जैसे एक राजा दूसरे को हरा देता है तो उसके अंदर में हो जाता है, वो उसका सारा बात मानने लगता है। वही चीज़ है। तो लायक बनने के लिए पहले प्यूरिटी फर्स्ट है। सबसे पहला है प्यूरिटी को लाना, पवित्रता को, तन मन से पवित्रता, मन की पवित्रता की। किसी भी आज योग कराते कराते अचानक बाबा एक कमेंट्री बहुत सुंदर दिया कि अगर कोई नफरत कर रहा है, वो गरीब है, और हमारे पास अगर पवित्रता है, ज्ञान योग धारणा सब कुछ है, हम अमीर हैं, तो हमसे आशा रख कर आ रहा है, वो अपना चीज़ हमको देने आ रहा है कि देखो मेरे पास नफरत है, घृणा है, ईर्ष्या है, द्वेष है, मेरे पास इसके अलावा अच्छा चीज़ नहीं है, तुम इसको लेकर। जैसे बाबा के पास हम क्या लेकर गए? बुराई लेकर गए ना, अपने अंदर की कमी कमजोरी लेकर गए, और बाबा के पास जो था वो हम लोगों को दिया। उसी तरह आत्माएं आएंगी ये सब लेकर, हमें उसे शांति, सुख, आनंद यही सब देना है, गलत चीज़ नहीं देना है। तो मुख्य लायक बनने के लिए क्या चाहिए? प्यूरिटी, आपके अंदर की पवित्रता। ब्रह्म बहुत बार बाबा बोला कि बाहर वाले भी, वैष्णव भी खान पान लहसुन प्याज नहीं खाएं, पवित्रता ब्रह्मचर्य में आ गए। लेकिन यहाँ मुख्य है मन की पवित्रता। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं, अज्ञान के कारण तुम्हारी आत्मा डल हो गई है। हीरे में चमक होती है ना, पत्थर में चमक नहीं होती है। इसीलिए कहा जाता पत्थर मिसल डल हो गए हैं। अभी हर आत्मा पत्थर मिसल डल हो गई है। फिर जागती है तो कहा जाता है जैसे पारस मणि है। जाग रहे हैं ना, जागने का अर्थ बाबा क्या बोलता है? अज्ञान निंद्रा से जागना है, और बाबा के ज्ञान युक्त होकर मुरली सुनना है। तो अब अज्ञान के कारण आत्मा की ज्योति डीम हो गई है। काली नहीं होती है, एकदम काली नहीं, एकदम हल्का हल्का तो जलता है, जैसे चंद्रमा एक तार तो रहता है ना। तो नाम ये रखा हुआ है जैसे पारसमणि। तो बाबा कहता आत्मा सबकी एक जैसी होती है, लेकिन शरीरों की बनावट अनेक प्रकार की होती है। जैसे आत्मा तो सबकी एक प्रकार की है, लेकिन आत्मा की लाइट अनेक प्रकार की है। किसी का बहुत तेज है, किसी का कम है, किसी का जास्ती है। तो बाबा कहता शरीर सबका एक जैसा है,
हाथ पैर आँख नाक होता है ना सबका, 2 की जगह में 3 थोड़ी हो जाएगा, लेकिन फिर भी बनावट अलग अलग लगता है सबका। तो आत्मा तो एक ही है। अब तुम समझते हो हम आत्मा है, बाप के बच्चे हैं। ये सारा ज्ञान था, फिर धीरे धीरे निकल गया। ये सारा ज्ञान था, बाबा कल भी बोला ना, शून्य नहीं होना है। शून्य का मतलब वो सोचते हैं कि अब परम धाम में स्थित हो जाए। क्या आपको परम धाम में रहना है? आपको जाना कहाँ है? मुख्य लक्ष्य क्या है? सतयुग में जाने का। और सतयुग में क्या होगा कि वहाँ पर हम लोग आत्मिक भान में रहेंगे कि मैं आत्मा हूँ, ये शरीर मेरा एक वस्त्र है, शरीर एक वस्त्र है। तो ये ज्ञान रहेगा। तो बाबा कहता निकलता निकलता आखिर कुछ नहीं रहता, तो अज्ञान कहेंगे सतयुग से लेकर कलयुग में निकलता गया ये ज्ञान, मैं आत्मा हूँ, निकलता गया। और अब क्या एकदम तमो प्रधानता, मतलब मैं शरीर हूँ, और शरीर को ही लोग स्वस्थ बनाने में लगे हैं। कभी प्लास्टिक का टेबल क्लॉथ होता है ना, उसके अंदर में गंदगी है, और ऊपर में आप खूब साफ करें, फिर भी आपको गंदगी दिखेगा ना। तो वही चीज़ है, हम लोगों के अंदर में गंदगी है, ऊपर में कितना लेपा पोती कर ले, लेकिन सुंदर नहीं रहेंगे, क्योंकि अंदर में विकार भरा हुआ है। तो अब ज्ञान के सागर से तुम ज्ञानी बनते जाते हो। आत्मा तो बहुत सूक्ष्म है, दिखती नहीं है इन आँखों से, इन आँखों से देखने में नहीं आती। बाप आकर समझाते हैं तो बच्चों को नॉलेजफुल बनाते हैं, तब सुजाग होते हैं। बाबा कहता तब सुजाग होता है, घर घर में सूझरा हो जाता है। अभी घर घर में अंधियारा है, आत्मा डिम हो गई है। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो लाइट आ जाएगी। बाबा कहता है मुझे याद करो तो तुम्हारे अंदर ये लाइट बढ़ती जाएगी, फिर तुम ज्ञानवान भी बन जाओगे। अब हर जगह जो भी परिस्थिति आएगा वहाँ ज्ञान को यूज करेंगे, कहाँ कैसे करना है। बाप किसी की ग्लानि नहीं कर रहे हैं, ग्लानि नहीं, देखिए ग्लानि करने की बात नहीं है, लेकिन अगर बाबा कमी कमजोरी नहीं बताएगा, ये कमी है ये, तो सुधार कैसे करेंगे। तो बाबा पहले बड़ाई करता है, फिर उसका कमी कमजोरी भी मुरली के दौरान बताता है कि देखो ऐसे करते हो तुम, ऐसे करते हो। तो ये जो कमियों को देखता है कि हाँ हम मेरे अंदर ये कमी सुधार लेता है, वो आगे बढ़ जाएगा। तो यह भी ड्रामा का राज समझाते हैं बाबा। बच्चों को कहा जाता है ना कि तो यह तो सब मूढ़मती हो गए। बच्चों को कहा जाता है ना कि यह तो सब मूढ़मती हो गए। कौन कहते हैं? बाप ही कहते हैं ना कि बच्चे तुम्हारी बुद्धि कितनी सुंदर बनी हुई थी जब तुम श्रीमत पर चलते थे, और अभी बुद्धि कैसी हो गई है? एकदम मूढ़मती की, मतलब भगवान की भी श्रीमत को साइड करने में देरी नहीं लगाते हैं। अभी तुम फील करते हो ना तुम्हें ज्ञान मिला है। ज्ञान को पढ़ाई कहा जाता है। बाप की पढ़ाई से हमारी ज्योति जग गई। ज्योति तो था, आत्मा थी, लेकिन उसका ज्योति एकदम उझाया हुआ टाइप का था। अब बाबा क्या किया? ज्योति जला दिया कि बच्चे तुम आत्मा हो। अब जब आत्मिक स्थिति में करना शुरू किए तो देखिए धीरे धीरे स्थिति ऊपर होता जा रहा है। तो इनको ही सच्ची सच्ची दीपावली कहा जाता है। सच्चा दीपावली कोई दिया का दीपावली नहीं है, यहाँ आत्मा शरीर रूपी दिया में जल रहा है। छोटेपन में मिट्टी के दीपक में तेल डालकर ज्योति जलाते थे। तो बाबा कहता वह तो रस्म चलती आई है, उनसे कोई दीपावली तो नहीं होती है। यह तो आत्मा के अंदर है, वह डिम हो गई है। उनकी ज्योति आकर बाप जगाते हैं, बच्चों को आकर नॉलेज देते हैं, पढ़ाते हैं। स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं, यहाँ पर शिव बाबा पढ़ाता है। वह हद का नॉलेज या बेहद का नॉलेज। कोई साधु संत भी पढ़ाते हैं क्या? साधु संत ऐसे पढ़ाता है? नहीं, वो तो प्रवचन देता है। प्रवचन पढ़ाने का मतलब और प्रवचन में क्या अंतर है? ये पढ़ाई और प्रवचन में अंतर है। हाँ, कोई भी पढ़ाई हो और प्रवचन में क्या अंतर है? पढ़ाई तो उसका लक्ष्य है, प्रवचन है पराये द्वारा दिया गया कोई वचन, उसका माने में आप सेटिस्फाइड नहीं हो सकते क्योंकि वो बताया। पराया प्रवचन का मतलब जैसे राम क्या करके गए, कृष्ण क्या करके गए हैं, मीरा क्या कर गई, उसके बारे में बताना। और पढ़ाई में होता है कि हमारा प्रोग्रेस कैसे हो, हम कोई लक्ष्य लेकर कैसे आगे बढ़े। पढ़ाई का मकसद ये होता है। तो यहाँ पर हमें पढ़ाया जा रहा है, प्रवचन नहीं दिया जा रहा, हमें देवी देवता बनाने का लक्ष्य दिया गया। तो रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज कब सुनी? कोई जान सका? कोई आकर पढ़ाया आज तक? नहीं।
जाकर देखो कहाँ ये नॉलेज पढ़ाते हैं। अभी तो बहुत लोग आ गए हैं जो आत्मा का पढ़ाई पढ़ाने लगे थे सुन सुन के। जब पहले तो कोई नहीं बताया, नीति नीति कह गए बड़े बड़े ऋषि मुनि भी, और आजकल साधारण आत्मा भी बोलती है आत्मा हूँ मैं। तो ये कहाँ से आया नॉलेज? तो सिर्फ एक बाप ही पढ़ाते हैं, तो उनके पास पढ़ना चाहिए। बाप अनायास ही आ जाते, मतलब बोलते थोड़ी हैं कि हम आ रहे हैं, ऐसा थोड़ी कहेंगे। अभी देखिए पहले बोलते थे अतिथि, घर में कोई गेस्ट आता था तो क्या बोलते थे? अतिथि आया है। अतिथि का मतलब जिसका तिथि तारीख नहीं मालूम है। और अभी अतिथि नहीं है, अतिथि देवो भव बोलते थे पहले, और अभी कोई अतिथि नहीं है। क्यों? आने से पहले सूचना दे दिया जाता है कि आ रहे हैं। हम दिखावा करना शुरू कर देते हैं, दिखावा करना, अरे गेस्ट आ रहा है, ये सजा लो, ये सजा लो। और अतिथि का तो मालूम नहीं रहता था, उसके लिए एनी टाइम एवर रेडी रहते थे। तो बाबा भी अतिथि है, अनायास ही आता है। इतना अनायास किसी के अंदर प्रवेश कर गया तो ढिंढोरा थोड़ी पीटते हैं कि मैं आ रहा हूँ। अभी तो ढिंढोरा पीटते हैं ना, फोन कर देते आ रहे हैं, आ रहे हैं, 2 घंटा में पहुँच रहे हैं। तो अनायास ही आकर प्रवेश करती हैं। वह आवाज़ तो कर ही नहीं सकती, जब तक उनको ऑर्गन्स ना मिले तब तक वो आवाज़ कैसे करेंगे, कुछ बोलेंगे कैसे? वो शरीर में प्रवेश करते तो बोलती हैं। तो आत्मा भी ऑर्गन्स के बिना बिगर आवाज़ नहीं कर सकती। शरीर में जब आती है तब आवाज़ करती, मतलब बोलना शुरू करती है। तुम समझाओ तो कोई मानेंगे नहीं। बच्चों को जब ये नॉलेज दी जाती है तब समझते हैं कि भगवान आकर पढ़ा रहा है, देहधारी के मुख का आधार लिया जा रहा है, लेकिन पढ़ाने वाला ये ज्ञान परमात्मा का है। तो यह नॉलेज एक बाप के सिवा कोई दे नहीं सकता। आत्मा का ज्ञान किसी भी मनुष्य के हाथ में है ही नहीं देने का, क्योंकि मनुष्य को देखेगा, आत्मा को देखने का पावर है ही नहीं किसी को। तो विनाश का साक्षात्कार भी कोई चाहते थोड़े ही हैं। कोई चाहेगा कि घर में दुख और शांति का साक्षात्कार हो? चाहेगा नहीं, वो तो चाहेगा सुख शांति का साक्षात्कार हो। तो यह बाप ही आकर कराते हैं विनाश का। क्यों कराते? सावधानी देने के लिए, समझानी देने के लिए। ड्रामा अनुसार पुरानी दुनिया खत्म होनी है, यह नई दुनिया स्थापन हो रही है। जिनको बाप से नॉलेज लेनी है वह आते रहते हैं, जिसको लेना है वो आते रहेंगे। वो ज्ञान जरूर लेगा, कितना भी वो सोचे कि हम नहीं जाएंगे, नहीं करेंगे, लेकिन एक बार जो बाबा का बन गया वो छोड़ ही नहीं सकता है। वो भल का कुछ समय बाद आए, पहले आए, लेकिन आएगा जरूर। तो किसको ज्ञान दिया होगा बाबा ने? जो कल्प पहले आए होंगे उसी को दिया है ना बाबा। अनगिनत गांव-गांव में कितने ढेर आते हैं। यह आत्माओं और परमात्मा का मेला एक ही बार लगता है। जैसे कहीं भी प्रदर्शनी लगाते हैं, कितने लोग आते हैं, तो एक तरह से वहाँ भी आत्माओं का परमात्मा से मिलन ही कराया जाता ना, कि भगवान आए हैं, मिलो आकर। संगम युग पर ही आते बाप आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं। जिनकी ज्योति जगाते वह फिर औरों को भी ज्योति जगाते रहते हैं। खुद का ज्योति जग गया, देखते एक दीपक से दूसरा दीपक जलाते हैं, जोत से जोत मिलाते चलो। तो अभी तुम सबको वापस जाना। अब बाबा बीच बीच में सावधानी दे रहा है कि बच्चे सावधान हो जाओ, घर वापस जाना है। इसमें बुद्धि से काम लेना होता है। भक्ति मार्ग में तो अंधियारा था, चलो कुछ भी कर रहे हैं। ज्ञान देने वाला तो एक बाप चाहिए, वह आते ही है संगम युग पर। पुरानी दुनिया में ज्ञान मिल ना सके, मिलता है ज्ञान। पुरानी दुनिया में कोई आत्मा का ज्ञान दिया? कोई नहीं दिया। मनुष्यों को ख्याल में है कि अभी तो 40,000 वर्ष पड़े, इसलिए पाप ही पाप करते जा रहे हैं। बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। समझते हैं 40,000 वर्ष भगवान आएगा। अरे 40,000 बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो जरूर आकर ज्ञान दे, सदगति करेंगे। तो गोया अज्ञान है ना, अभी रोज मर रहा है इंसान, रोज तड़प रहा है, और उसके बाद बोल रहा 40,000 बाद भगवान आएंगे। तो इसको अज्ञान अंधेरा कहा जाता है। अज्ञान वालों को ज्ञान चाहिए, वो अज्ञानी हैं। भक्ति को ज्ञान नहीं कहा जाता, आत्मा में ज्ञान है नहीं, परंतु डल बुद्धि होने के कारण समझते हैं भक्ति ही ज्ञान है। ज्ञान है आत्मा में, लेकिन वो भक्ति में ही सोचते ज्ञान है। और क्यों? क्योंकि आसान लग रहा है। रावण ऐसा कमजोर बना दिया ना कि वो आसान लग रहा है। एक तरफ कहते ज्ञान सूर्य के आने से सोझरा होगा, परंतु समझते कुछ भी नहीं। गाते हैं ना, ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। तो किसके लिए कहते हैं? ज्ञान सूर्य के लिए कहते हैं ना। अज्ञान अंधेर विनाश, तो ये सूर्य से थोड़ी अज्ञानता नष्ट होगा। अब कब आया?
ये कोई नहीं जानता। पंडित आदि होगा तो कहेगा जब कलयुग पूरा होगा ना तब सोच रहा होगा कब पूरा होगा कलयुग, सवाल बहुत सारा है। तो ये सब बातें बाप आकर समझाते हैं। बच्चे नंबरवार समझते हैं, टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं। एक रस तो सारे बच्चे नहीं पढ़ेंगे। अब सारे बच्चे एक रस पढ़ते हैं, सब फर्स्ट थोड़ी लाता है, कुछ ना कुछ नंबर कम बेसी होता है सबका। पढ़ाई में एक रस मार्क्स कभी होती ही नहीं किसी का। तुम जानते हो कि बेहद का बाप आया हुआ है। अब पुरानी दुनिया का विनाश भी सामने खड़ा है। अभी ही बाप से ज्ञान लेना है और योग सीखना है। समय बीत जाएगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए अभी जब आप अच्छे हैं तभी ना सेवा, जैसे पहले लोग बोलते थे ना कि अरे सत्संग करना, पूजा पाठ ज़्यादा करना, तीर्थ करना बूढ़ों का काम है। अभी तो तुम लोग युवा हो, अभी घूमो फिरो, खाओ पियो, ऐश मौज करो। और जब बूढ़े हो गए क्या करें, शरीर चलता नहीं है, बहुत तरह का बीमारी आ गया, क्या करें, बहू बेटा आ गया, पोता पोती आ गया, इसको और बहाना। जबकि अभी है अपने ऊपर है, शरीर हमारा चल रहा है, तो इसलिए ये समय नहीं देखना है। याद से विक्रम विनाश होंगे। बाबा कोई मेहनत नहीं दे रहा, आपको याद करने के लिए कहा जा रहा है। बाप कहते संगम पर ही आकर इस शरीर का लोन लेता हूँ, अर्थात प्रकृति का आधार लेता हूँ। बाबा प्रकृति जीत बन कर आता है ना, बन है ही वो, और शरीर का आधार लेता हम बच्चों के लिए। गीता में अक्षर है और कोई शास्त्र नाम बाबा नहीं लेते, केवल गीता का नाम बाबा लेते हैं। फिर गीता का बाल बच्चा निकला, बाइबल कुरान ये सब गीता का बाल बच्चा है। एक ही गीता है, यह है ही राजयोग की पढ़ाई। यहाँ पर राजयोग सिखाया जाता है, अपने ऊपर राज्य करना, अपनी कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करना सिखाया जाता है। नाम रख दिया है गीता। फिर इसमें पहले पहले लिखा हुआ भगवानुवाच, श्रीमद् भागवत गीता, यानी भगवानुवाच है, भगवान द्वारा गाया हुआ है। अब भगवान किसको कहा था ये तो पता ही नहीं। कभी भगवान दुर्गा को, कभी काली को, कभी श्री कृष्ण को, कभी राम को। कौन है भगवान? तो भगवान तो एक ही निराकार है, कोई देहधारी है ही नहीं। अगर देह के अनुसार किसी को दिखाया जा रहा वो भगवान नहीं, वो देवी देवता है। उनको अपना शरीर नहीं है, वह निराकारी दुनिया में रहते हैं जहाँ आत्माएं रहती हैं। सूक्ष्म वतन की दुनिया नहीं कहा जाता, सूक्ष्म वतन में कोई दुनिया नहीं है। दुनिया परम धाम भी है, दुनिया ये स्थूल वतन है। सूक्ष्म वतन कोई दुनिया नहीं होता है। यह स्थूल साकार दुनिया, वह आत्माओं की दुनिया। खेल सारा यहाँ चलता है। निराकार दुनिया में आत्माएं कितनी छोटी छोटी हैं, फिर पाठ बजाने के लिए आती है तो बड़ा बड़ा शरीर ले लेते हैं। तो यह ख्यालात तुम बच्चों की ही बुद्धि में बिठाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान हम लोगों को दिया जा रहा है। तो ये ज्ञान बिंदी रूप आत्मा परम धाम में रहेगी। अब बताइए कितना जगह लेगी बिंदी? एकदम बिंदी भी जो देखते हैं ना वो भी बड़ा है, आत्मा बिंदी तो एकदम नाम मात्र की एकदम छोटी सी है। तो सोचिए आप कितना जगह लेगा वहाँ, पूरा तो जगह खाली रहेगा। तो वेद शास्त्र को कहा जाता भक्ति, ज्ञान नहीं कहा जाएगा। तुम्हारी साधु सन्यासियों से इतनी भेंट नहीं हुई है। बाबा का बहुतों के संग रहा है। बाबा तो 12-12 गुरु किया ना, बहुत सारे साधु सन्यासियों के साथ जाते थे, काशी जाते थे, ऐसे करने के लिए कहा था, ऐसे करो, करते ही चले गए। वो श्रद्धा था, बहुत गुरु की हैं। पूछा जाता है आपने सन्यास क्यों किया, घर बार क्यों छोड़ा? कहते थे विकार से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, इसीलिए घर बार छोड़ दिया। अच्छा, जंगल में जाकर रहते हो फिर घर बार की याद आती होगी ना? पूछते थे बाबा सबसे अनुभव लेने के लिए। बोला हाँ, बाबा का देखा हुआ है कि एक सन्यासी फिर घर वापस भी गया था, यह भी शास्त्रों में है। देखिए ये सब कहाँ से हो रहा है, वो स्थूल रूप में हुआ, और यहाँ पर बाबा के बच्चे बनकर भी सब कुछ समझ कर भी कुछ कुछ चले जाते हैं ना माया के घर में। तो बाबा कहता है कि बाबा अनुभवी है कि साधु सन्यासी भी छोड़कर बोलते विकार से तंग आ गए और छोड़ के निकल गए, और उसके बाद फिर याद आने लगा, फिर चल गए। तो मनुष्य वानप्रस्थ अवस्था होती है तब जाते। मनुष्य कब जाता है? गुरु करता है जब बूढ़े हो जाते हैं, 60 साल हो जाता है तब। तो अब ये सवाल उठता है कि हम लोग तो बूढ़े नहीं हुए हैं, हम लोग क्यों जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं? ज्ञान में क्यों आए? युग बूढ़ा हो चुका है, रात, हाँ, वानप्रस्थ अवस्था जैसे रात होता है, तो चाहे आप दिन में कितना भी आप कुछ कर ले, दिन भर सो भी जाए, लेकिन रात तो सबके लिए होगा ना, थोड़ी आपके लिए दिन हो जाएगा।
तो ये कलयुगी रात पूरा हो चुका है, यानी कलयुग बूढ़ा हो चुका है, इसलिए युग बूढ़ा, हम सब बूढ़े हो गए हैं, आत्मा बूढ़ी हो चुकी है। तो जब आयु बड़ी हो जाती, छोटी आयु में ही वानप्रस्थ ले न सके। कुंभ के मेले में बहुत छोटे छोटे नागे लोग आते हैं, तो दवाई खिलाते हैं, जिससे कर्मेंद्रियां ठंडी पड़ जाती हैं। तुम्हारा तो योग बल से कर्मेंद्रियों को बस में करना है। साधु सन्यासी जो नागा लोग होता है ना, उन लोग का जड़ी बूटी खाकर कर्मेंद्रियों को शांत कर देता है। तो योग बल के से बस होते होते आखिरी ठंडी हो ही जाएगी, हो ही रहा है सबका। तो कई कहते बाबा माया बहुत तंग करती है विकारों के लिए, युगल तंग करते हैं, माया तंग करती है, ऐसे बोलती हैं। वहाँ ऐसी बातें नहीं होती। सत्युग में ये सब बात होगा, लक्ष्मी नारायण का जोड़ी जरूर होगा, लेकिन विकारी दृष्टि नहीं होगा। जैसे एक बालक बालिका बच्चा बच्ची खेलती है ना, वो स्थिति होगा। तो कर्मेंद्रियां बस तब होंगी जब योग में पक्के होंगे। बोलते हैं विकार में जाना है, बच्चे कैसे होंगे? अरे बच्चे तो हो चुके, अब तो विकार छोड़ दो, अब तो छोड़ दो, एक बहाना क्यों? और विषय विकार गाते आए हैं, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, यानी पाप बन रहा है हर घड़ी। अगर आप ठीक है संतान उत्पत्ति के लिए भी कर रहे हैं, तो वो कुछ देर के लिए है, चलो हो गया, उसके बाद साइड कर लें। लेकिन एक बहाना देते हैं लोग, आजकल बूढ़े बूढ़ी भी बहाना देते हैं। तो बाबा कहता है कर्मेंद्रियां बस तब होंगी जब योग में तुम पक्के होगे, कर्मेंद्रियां शांत हो जाएगी। इसमें बड़ी मेहनत करनी है, वहाँ ऐसे छीछी काम नहीं होते हैं। बाप आए हैं ऐसे स्वर्ग धाम ले जाने के लिए, तुमको लायक बना रहे हैं, पवित्र योगी बना रहे हैं। माया तुमको न लायक बना दी थी, स्वर्ग में रहने लायक नहीं हो गए थे हम लोग, इसीलिए यहाँ भी रहते हमें सुख नहीं मिल रहा था। तो अर्थात स्वर्ग व जीवन मुक्ति धाम चलने के लायक नहीं। अगर आप विकारों के वशीभूत हैं तो आप स्वर्ग में नहीं जा सकते। और स्वर्ग में नहीं जाना माना यहाँ भी सुख शांति की अनुभूति नहीं करना, घड़ी घड़ी आपको दुख अशांति आएगा। तो बाप बैठ लायक बनाते हैं, उसके लिए प्यूरिटी फर्स्ट है। प्यूरिटी कैसा हम लोगों का चाहिए? केवल ब्रह्मचर्य नहीं, मन बुद्धि से भी पवित्रता। तो गाते भी है बाबा हम पतित बन पड़े, बताते हैं बाबा आज हम गुस्सा कर दिए, बाबा हम आज हमसे ऐसा हो गया, तो हमको आकर पावन बनाओ। पावन माना पवित्र। गायन भी ना, अमृत छोड़ विष काहे को खाएं। जब अमृत मिल रहा है, जब शांति का खजाना मिल रहा है, सुख का खजाना मिल रहा है, तो फिर हम गुस्सा क्यों करें? सब कुछ अपने आप मिलेगा। तो उसका नाम विष है, जो आदि मध्य अंत दुख देता है। द्वापर से ही ये विकार काम विकार शुरू हुआ, और उसके बाद ये आदि मध्य अंत दुख दे रहा। आदि माना द्वापर युग, विकारों की आदि, मध्य मतलब कलयुग का शुरुआत, और कलयुग के अंत में भी आज दुखी हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। बाप आकर कितना बार आए हैं, तुम बच्चों को आकर मिले हैं। तुम्हें कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनाया जाता है। अभी कनिष्ठ बन गए थे, एकदम नीचे गिर गए थे, और आप एकदम ऊपर बढ़ाया जा रहा है। आत्मा पवित्र होती है तो आयु भी बड़ी होती जाती है। हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस सब मिल जाता है। यह भी तुम बोर्ड पर लिख सकते हो, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस फॉर 21 जनरेशन 1 सेकेंड। बाबा कहता लिख दो, हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस यानी कि खुशी, सब कुछ आपको मिल रही है। कितने जन्मों के लिए? 21 जन्मों के लिए सब कुछ मिल रहा है, और वो भी सेकेंड में। सेकेंड ही कहेंगे ना, कहाँ 2500 साल और कहाँ कुछ साल, तो सेकेंड ही तो कहेंगे। तो बाप से ये वर्षा मिलता है 21 जन्मों के लिए, 2500 साल के लिए वर्षा मिल जा रहा है। तो कई बच्चे बोर्ड लगाने से भी डरते हैं, बोर्ड नहीं लगाते हैं। पहले शुरुआत में बहुत डरते थे कि बोर्ड लगा देंगे, लेकिन अब तो लगाना चाहते हैं, अब तो सभी लगाना चाहते हैं। बोर्ड पर सबके घर पर ही रहता है, ये बोर्ड तो सबके घर पर रहता है। तुम सर्जन के बच्चे हो ना, तुमको हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब मिलता है, तो तुम औरों को फिर दे सकते हो, तो क्यों नहीं बोर्ड पर लिख देते हो कि अगर हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस चाहिए तो आकर हमसे मिलो। मतलब बोल देते ना कि हाँ इतना टाइम है, इतना टाइम, डॉक्टर अपना टाइम रखते हैं ना, हमें भी लिख देना है कि अगर तन मन धन सब कुछ चाहिए तो आकर हमसे मिलो।
तो मनुष्य आकर समझे कि भारत में आज से 5000 वर्ष पहले हेल्थ वेल्थ थी, पवित्रता भी थी। पवित्रता माता है और सुख शांति उसके 2 बच्चे हैं। तो पवित्रता जहाँ रहेगी वहीं सुख शांति आएगा, और जहाँ सुख शांति वहाँ खुशी जरूर आएगा। सब एक दूसरे पे डिपेंड है। तो बेहद के बाप का वर्षा 1 सेकंड में तुम्हारे पास बहुत आएंगे। तुम बैठ समझाओ, यही भारत सोने की चिड़िया थी, इन्हों का राज्य था, फिर यह कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। 84 जन्म पहले यह लेंगे, 84 जन्म पहले ये लेंगे। यह नंबर 1 है ना, यही फिर लास्ट में आते हैं। बाबा कहता है फिर से ये 84 जन्म लेंगे, और अभी ये लास्ट जन्म में है। बाप कहते हैं अब तुम्हारा 84 का चक्र पूरा हुआ, ये कलयुग का अंतिम जन्म है, संगम युग में आ चुके ये अंतिम जन्म है। तो बाबा कह रहा फिर से तुम्हारा आदि होगा, फिर शुरू होना है। बेहद का बाप ही आकर यह पद प्राप्त कराते। कौन सा पद प्राप्त कराते हैं? लक्ष्मी नारायण का पद प्राप्त कराते हैं। तो सिर्फ कहते हैं तुम मुझे याद करो तो पावन बन जाओगे। 84 जन्मों को जानकर बाप से वर्षा लेना है। परंतु पढ़ाई तो चाहिए ना, पढ़ाई तो पढ़ना पड़ेगा ना, केवल जानने से कुछ नहीं होगा, सुनना सुनाने से भी कुछ नहीं होगा, धारण करने से होगा। तुमको कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी। नया तो कोई नहीं समझेगा, स्वदर्शन चक्रधारी मेरा कैसे होगा, ये तो विष्णु का है, देवी देवताओं का है। तुम जानते हो स्व माना आत्मा, आत्मा को कहा जाता है। हम आत्मा जो पवित्र थी शुरू से लेकर 84 का चक्र लगाते हैं, वह भी बाप बताते हैं। तुमने पहले शिव की भक्ति शुरू की, तुम तो अव्यभिचारी भक्त थे। अव्यभिचारी मतलब एक की भक्ति करते थे, और अभी अनेकों की भक्ति हो गई है। तो बाप के सिवाय कोई समझा ना सके। बाप कहते मीठे मीठे बच्चों, तुमने पहले ये जन्म लिया। कौन सा? देवी देवताओं का जन्म लिया। कोई साहूकार होगा तो कहेंगे आगे जन्म में इसने ऐसा कर्म किया, मतलब बहुत सबको धन से मदद किया इसलिए आज साहूकार बन गया। कोई रोगी होगा तो कहेंगे पिछला जरूर हिसाब किताब कड़ा है इसीलिए रोगी हो रहा है। अच्छा, इन लक्ष्मी नारायण ने कौन से कर्म किए, यह बाप अभी समझाते हैं। बाबा सबसे ऊंचा पद के लिए समझा रहा है। इनके 84 जन्म पूरे हुए, फिर लास्ट नंबर में इनको भी आना पड़ता है। भगवान संगम युग पर आकर राजयोग सिखलाते हैं, अपने ऊपर राज करना। अभी तुम समझ रहे हो कि बाबा हमें राजयोग सिखला रहे हैं। ये ज्ञान डेली रोज क्या मिलता है? बच्चे अपनी कर्मेंद्रियों को शीतल बना लो, शांत कर लो सारी कर्मेंद्रियों को, तो फिर तुम भूल जाओगे। बाबा हर कल्प में मेहनत करता, फिर हम लोग भूल जाते हैं। कर्म अकर्म और विक्रम की गुई गति बाप ने समझा दी है। रावण राज्य में तुम्हारे कर्म विकर्म बनते। आप चाहे कितना भी सोच रहे हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, कलयुग में आपका खराब हो जाएगा। और संगम युग में श्रेष्ठ कर्म करना सिखलाते हैं, और सत्ययुग त्रेता युग में अकर्म। कर्म मतलब खाना कर्म है ना, फल खाना कर्म है, लेकिन न वो पुण्य है न पाप है पुण्य या पाप, हम तो एंजॉय कर रहे हैं ना। तो वहाँ कर्म अकर्म होते हैं। वहाँ रावण राज्य ही नहीं, विकार होता ही नहीं, वहाँ योग बल होता है। जबकि योग बल से हम विश्व का मालिक बनते हैं, तो जरूर दुनिया भी पवित्र चाहिए ना। योग बल से हम मालिक बन रहे हैं, तो योग बल वाली ही दुनिया चाहिए। पुरानी दुनिया को अपवित्र, नई दुनिया को पवित्र कहा जाता है। वह है वाइसलेस वर्ल्ड, यह है विषय विकारी वर्ल्ड। बाप आकर वैश्यालय को शिवालय बनाते हैं। सत्युग है शिवालय, अभी तो घर घर वैश्यालय है। कोई वैश्या के पास जाते थोड़ी वैश्यालय, घर में वैश्यालय नहीं खुला हुआ है, ये कमरा इसका, ये कमरा इसका, क्या है ये वैश्यालय का ही है ना चिन्ह। तो शिव बाबा आकर तुमको सत्युग के लायक बना रहे हैं, खुला दरवाजा है सब कुछ। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर तुम पूछ सकते हो ये सब बातें। आपको मालूम है इन्होंने ये पद कैसे पाया, हमें भी प्राप्त करना है। तो डांट देते हैं पंडित लोग, अरे तुम लोग कहाँ से बन जाओगे, लक्ष्मी नारायण से जोड़ती करने आए, हंसी मजाक करने लगते हैं। विश्व के मालिक कैसे बने? बाप कहते तुम नहीं जानते हो, हम जानते हैं। तुम बाप के बच्चे ही कह सकते हो कि हम आपको बता सकते हैं इन्होंने यह पद कैसे प्राप्त किया।
इन्होंने पूरे 84 जन्म लिए। फिर पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर बाप ने राजयोग सिखलाया और रजाई दी। हमें राजयोग सिखा रहा ना बाबा, एक एक कर्मेंद्रियां शीतल शांत हो जानी चाहिए, केवल शुद्धता का वाइब्रेशन जाए, पवित्रता का वाइब्रेशन जाए, कैसी भी आत्मा हो उसको देना है। तो उसके पहले नंबर 1 पतित थे, फिर नंबर 1 पावन भी बन रहे। सारी राजधानी है ना, तुम्हारे चित्रों में सब क्लियर है। इन्हों को राजयोग किसने सिखलाया? ऊंचे से ऊंचा है परमात्मा। देवताएं तो सिखला न सके, भगवान ही सिखलाते। देवता क्यों नहीं सिखलाएंगे? क्योंकि देवी देवता सतयुग में होंगे, यहाँ थोड़ी होंगे। तो उनको नॉलेजफुल कहा जाता है, बाप, टीचर, सदगुरु भी कहा जाता है। यह सारी बातें वही समझ सकते जिसने गुरु शुरू से शिव की भक्ति की होगी, शुरू से द्वापर से ही जो भक्ति किया होगा ना वही शिव को मानेगा। मंदिर बनाने वालों से तुम पूछो, आपने यह मंदिर बनाया है, इन्होंने यह पद कैसे पाया? इन्हों का राज्य कब था? फिर यह कहाँ गए? अब ये कहाँ हैं? तुम 84 जन्मों की कहानी बताओ तो खुश हो जाएंगे। शुरुआत में बाबा सबको बताने के लिए कहता था। यह चित्र पॉकेट में पड़ा हो, तुम किसी को भी समझा सकते हो। शुरू से जिसने शिव की भक्ति की होगी वह सुनते रहेंगे और खुश भी होंगे, वाह हमको भी सुनना है। तुम समझ जाओगे यह हमारे कुल का है। देखिए चेहरा चलन से पता चल जाता है कौन बच्चा किस कुल का है। दिन प्रतिदिन बाबा बहुत सहज युक्तियां बतलाते हैं। तुमको अब समझ मिली है कि परम पिता परमात्मा ही सबका सदगति दाता है, ना कि श्री कृष्ण। 21 जन्मों के लिए सतयुगी बादशाही मिल जाती है। बाबा कहता है 21 जन्मों के लिए हमें बादशाही मिल रही है। 21 जन्मों का वर्षा इस पढ़ाई से ही मिलता है। टॉपिक भी बहुत है। वैश्यालय शिवालय को ही कहा जाता है। बाबा कहता है वैश्यालय और शिवालय कहा जाता है ना, तो इस टॉपिक पर हम परम पिता परमात्मा की जीवन कहानी बता सकते, इस टॉपिक पर भी कि वैश्यालय और शिवालय क्या होता है। लक्ष्मी नारायण के 84 जन्मों की कहानी भी है, ये टॉपिक पर समझा सकते हैं। विश्व में शांति कैसे थी, अशांति कैसे हुई, फिर शांति कैसे स्थापन हो रही है, ये सारा टॉपिक लेना है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए अजमुख के सार है। अब उत्तम पुरुष बनने के लिए याद के बल से आत्मा को पवित्र बनाना है। कर्मेंद्रियों से कोई भी विक्रम नहीं करना है। ज्ञानवान बनकर आत्माओं को सुजाग करने की सेवा करनी। आत्माएं क्या होता है, धीरे धीरे चलते चलते थोड़ा स्लो कर देती है अपना सेवा को, तो उसको सुजाग करते रहना है, जगाते रहना है। आत्मा रूपी ज्योति में ज्ञान योग का घृत डालना है, ज्ञान का भी और योग का भी। कैसे योग लगाएं? कोई जगा देता है ना, और अच्छा करना है मुझे, और अच्छा उमंग उत्साह बढ़ा देता है। तो श्रीमत पर बुद्धि स्वच्छ बनाना है, बुद्धि में कोई भी अशुद्धता ना रहे। वरदान है पॉइंट स्वरूप में स्थित हो। पॉइंट स्वरूप माना आत्मा रूप में स्थित होकर बुद्धि को नेगेटिव के प्रभाव से सेफ रखने वाले विशेष आत्मा बनो। क्योंकि कलयुग में जी रहे हैं ना हम लोग, तो बाबा कहता है कलयुगी वातावरण से अपने आप को सेफ रखने वाले बनो। जैसे कोई सीजन होती है तो सीजन से बेचने के लिए उसी प्रमाण अटेंशन रखा जाता है। मतलब अब जैसे आम आया सीजन में, सीजन तक ही बेचने का टेंशन रखे, उसके बाद तो नहीं बेचाता है, मिलता नहीं है। बारिश आएगी तो छाते का रखते हैं, रेनकोट आदि का टेंशन रखेंगे। सर्दी आएगी गर्म कपड़े रखेंगे। ऐसे वर्तमान समय में मन बुद्धि में नेगेटिव भाव और भावना पैदा करने का विशेष कार्य माया कर रही है। क्योंकि अभी सीजन है कलयुग का, और हमारा सीजन संगम युग है, श्रेष्ठ कर्म करने का है। तो इसीलिए विशेष सेफ्टी का साधन अपनाओ। क्या? हम बाबा से योग युक्त रहे, माया से नहीं। माया से योग युक्त रहेंगे तो माया अपने अनुसार सामान देगी। तो इसका सहज साधन है एक पॉइंट स्वरूप में स्थित होना। मैं आत्मा हूँ, इस शरीर द्वारा पाठ बजा रही हूँ। आश्चर्य वह क्वेश्चन मार्क के बजाय बिंदु लगाना, अर्थात विशेष आत्मा बन जाना। हर बात में बिंदी लगाना, उसको पकड़ के नहीं चलना ऐसा क्यों, तो कलयुगी संस्कार हो जाएगा। स्लोगन आज्ञाकारी वह है जो हर संकल्प बोल और कर्म में जी हुजूर करे, हर बात में हाँ जी का पाठ पक्का करे। ओम शांति।